अक्सर आपने सुना होगा जो दिल का रास्ता है वो पेट से होकर गुजरता है, और इस पेट में हम रोजाना मर्रा की जिंदगी में कितने ऐसे खाने खाते हैं जिनका सीधा जो असर हमारे हार्ट यानी कि हमारे दिल पे होता है। आज आपके दिल को स्वस्थ रखने के लिए किस तरह आप अपने दिल को स्वस्थ रखें, इसी विषय पे आज हम बात करने के लिए जुड़े हैं डॉक्टर मुकेश शर्मा जी से, जो कि एक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इस समय जो है नारायणा में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आपने सुना होगा पिछले बीते दिनों फेमस टीवी एक्ट्रेस शिफाली जरीवाला और साथ ही साथ हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस ऑफिसर डीएसपी जो कि श्रीनगर में तैनात थे, अचानक हार्ट अटैक आने से इनकी मृत्यु हो गई। क्या वो रीज़न रह रहे हैं आज के समय में जिसमें इतने कम उम्र में जो है हार्ट अटैक से जो लोग हैं अपनी जान गंवा रहे हैं? आइए डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब, इनसाइडर वॉइस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर। मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि रोज़मर्रा के जो आपके पास पेशेंट आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन हार्ट डिजीज़ जो आजकल लोगों में देखने को मिल रहा है वो कौन सा है? सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर का जैसे बीपी, ज़्यादा बीपी रहना जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, एक और डायबिटीज़ जिसको शुगर मधुमेह कहते हैं ये, और लिपिड का ख़राब रहना जो गुड लिपिड्स बैड लिपिड्स की बात चलती है। गुड लिपिड्स मीन HDL हाई डेंसिटी लिपिड एंड बैड लिपिड मीन LDL, टोटल कोलेस्ट्रॉल, टोटल ट्राइग्लिसराइड्स, ये चीज़ के पेशेंट ज़्यादा रहते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स फॉलोअप के हैं जिनके कभी कभी पहले प्रीवियस लाइफ में हार्ट अटैक रहा है और अब उनके हार्ट फंक्शन कम हुआ है, या फिर उनको खून पतला करने की या कुछ दवाइयाँ उनको रखनी ज़रूरी रहती है, वो वाले पेशेंट। सर, जो इंडियन किचन है, हमारे रोज़मर्रा के खाना जो हम खा रहे हैं, तेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, अगर हम खाने में तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरह का जो तेल हमें अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो हमारी हार्ट हेल्थ है वो भी सही बनी रहे और आने वाले समय में जो ऑयल है उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। डिस्क्लेम, मैं न्यूट्रिशनिस्ट तो नहीं हूँ, डाइटिशियन तो नहीं हूँ, बट जितनी जो लिटरेचर लिखा हुआ है, जैसे ऑयल का मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड रहते हैं। ऑयल का रीयूज़ प्रॉब्लम करता है, ना कि ऑयल एक बार आप हीट अप कर रहे हैं, माने मस्टर्ड ऑयल है या कोई ऑलिव ऑयल कहता है, मेडिटेरियन फूड में ऑलिव ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल रहती है, तो उसके रिपीटली यूज़ से, मतलब बार बार यूज़ से, बार बार हीट अप से, जैसे स्ट्रीट फूड्स रहते हैं समोसा या मट्ठी वगैरह, रिपीटेड कुकिंग से शायद उसकी नेचर चेंज हो जाती है और वो थोड़ा सा हेल्दी टू ईट नहीं रहता है। देखिए, मेरा जो ये सवाल पूछने का यही रीज़न था कि डेली बेसिस पे जो यूथ है फास्ट फूड की तरफ जा रहा है। आप डेली शाम को देखेंगे स्ट्रीट्स जो है भरी हुई है फास्ट फूड से, मोमोज वगैरह से। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक ही तेल में कितनी बार फ्राई करके आपको उसी तेल को रीयूज़ करके आपको चीज़ें खिलाई जाती हैं और उसका आपके हेल्थ पे, हार्ट पे कितना साइड इफेक्ट हो रहा है। सर, आज का जो यूथ है, आज के यूथ का जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल जो है हेल्दी नहीं है उसकी बॉडी के लिए। लेट सोना, रात को मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना, स्ट्रेस ज़्यादा लेना, क्या इन सब चीज़ों का भी हमारे हार्ट पे बुरा असर है? यस, ऑफ कोर्स है, बिल्कुल हर किसी चीज़ का है। अगर हम फॉर एग्जांपल हमें नींद अच्छी नहीं आ रही है, किसी भी व्यक्ति विशेष को नींद अच्छी नहीं आ रही है, नींद में हमारी मैक्सिमम डिटॉक्सिफिकेशन नींद में रहती है। हमारी मैक्सिमम जो मेटाबॉलिज्म है, डिनर करते हैं उसके बाद वी गो टू बेड एंड देन मैक्सिमम डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स 8 घंटे हमें स्लीप ज़रूरी है टू डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी। मीन्स हमारे बॉडी से जो एक्सक्रीशन है, जो मीन्स बॉडी में से न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट होके एक बॉडी बिल्डिंग मटेरियल बना दें, या जो अच्छा चीज़ नहीं है उसको एक्सक्रीट करें या फीकल मैटर में तब्दील करें, तो वो तो ऑफ कोर्स स्लीप में होगी। स्लीप रहेगी नहीं इंसान की, गट रेस्ट में नहीं है, तो वो कहाँ से वो कर पाएगा, वो तो इफेक्टेड होगा। सर,
आज का जो समय है, बहुत सारे जो लोग हैं अल्कोहल की तरफ बहुत ज़्यादा हैं। डेली बेसिस पे जो है अल्कोहल जो है यूथ द्वारा कंज्यूम किया जाता है। सर, किस तरह का प्रभाव हमारे हार्ट पे इस अल्कोहल का रहता है? लिटरेचर में ये था, अर्लियर वी यूज टू रीड एंड रिसाइट कि नहीं जी, मॉडरेट कंजम्पशन में अल्कोहल कार्डियो प्रोटेक्टिव या रेड वाइन। अब WHO की स्ट्रेट अवे रिकमेंडेशन है, नो अल्कोहल, नो फॉर्म ऑफ अल्कोहल इन एनी क्वांटिटी इज कार्डियो प्रोटेक्टिव, मीन्स ख़त्म, वो आउट है। किसी किस्म का अल्कोहल किसी भी मात्रा में कोई कार्डियो प्रोटेक्टिव वगैरह नहीं है, सब मिथ है। सर, मैं चाहूँगा आप हमारे व्यूअर्स को 3 ऐसे सुपर फूड बताएं जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे हैं, और 3 ऐसे सुपर मतलब वर्स्ट फूड बताएं जो हमारी हार्ट के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अच्छे हैं, ठीक है, और हमारे कॉन्डिमेंट्स रहते हैं, जैसे फेनुग्रीक रहता है, ये लहसुन रहता है, गार्लिक रहता है, गार्लिक लहसुन एक ही हो गया, अदरक रहता है। ये जो कॉन्डिमेंट्स रहते हैं किचन में, जो कॉमन कोर्स मीन सिनामोन, एक तो ये हो गया। बड़ा हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट हार्ट के लिए ऑब्वियसली खराब। सर, जिस तरह आपने बताया कि जो भी खाने की जो आदतें हैं उसको सुधारना ज़रूरी है। सर, हम देखते हैं कि आए दिन जब भी कोई हार्ट अटैक किसी इंसान को आता है, तो हमने जहाँ तक सुना है कि कुछ सिम्टम्स जो है बॉडी कुछ समय पहले ही देना शुरू करती है। तो उन सिम्टम्स के बारे में आप अगर कुछ बता सकें। एफर्ट इंटॉलरेंस रहना। एफर्ट इंटॉलरेंस मीन्स आप 1-1.5 साल पहले कैसा परफॉर्म कर रहे थे, आप अपने कोई भी रूटीन वर्क कर रहे थे, या कोई जितना भी फिजिकल वर्कआउट कर पाता है, या रूटीन उसके घर की बेड उठाना, टेबल उठाना, बिस्तरा करना, किचन का काम, या एक मेल आदमी है उस गाड़ी से सामान निकालना, उसमें अगर लिमिटेशंस आ गई, 1 नंबर बात थकान जल्दी आना, 2 नंबर बात, और घबराहट, हार्ट पाउंडिंग सेंसेशन, खुद अपनी हार्ट की धड़कन खुद महसूस करना, तो नेचुरली पेशेंट को कार्डियो फिजिशियन को दिखा देना चाहिए। सर, आजकल के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर इंसान दवाइयों पे है। 99% लोग ऐसे हैं, चाहे यंग हैं, बूढ़े हैं, किसी ना किसी तरह की वो दवाई ले रहे हैं। सर, ऐसी कोई मेडिकेशन जो हम डेली बेसिस पे लेते हैं और हार्ट पे हमारे वो अफेक्ट करती हो, हमारे हार्ट को नुकसान करती हो? सब जितनी भी दवाइयाँ हैं, ये तो एक बहुत सा अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई है, ओवर द काउंटर जिसको कहते हैं। हमें सिर दर्द होता है, हम पैरासिटामोल काउंटर से ले लेते हैं, जबकि उससे पहले तक भी कुछ कुछ मेकशिफ्ट हैं चीज़ें हमारे पास, जो हम दवाइयाँ, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स लोग खरीद लेते हैं। बहुत सारा, मुझे चोट लगी भैया मुझे दवाई दे दो, मुझे खांसी हो रही भैया मुझे दवाई दे दो, विदाउट नोइंग कि क्या उसका क्या रहेगा, उसका अंदर क्या वो मोटर मिक्सर में क्या बन रही है अंदर, और किसी का रूटीन बेसलाइन पता रहती नहीं है। इतनी पॉपुलेशन है, कोई मॉनिटरिंग तो कर नहीं रहा है। सर, एक सवाल और, ये सवाल महिलाओं को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि सर, आए दिन जो है पुरुषों में जो हार्ट अटैक की ज़्यादा समस्या हमें देखने को मिल रही है, बीमारी देखने को मिल रही है, तो सर मेडिकल साइंस क्या कहती है कि पुरुष जो है ज़्यादा प्रोन है हार्ट अटैक और महिलाएं कम है, कि दोनों में सेम है? मेल्स इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, यस, ये तो मेडिकली प्रूवन है, बट इसका रीज़न फीमेल नहीं है कि मेल्स को हार्ट अटैक हो रहे हैं, बट इसका रीज़न ये है कि फीमेल्स नेचर से कार्डियो प्रोटेक्टिव हार्मोन्स रहते हैं, उन्हें ईस्ट्रोजन रहते हैं, जो उनको उनकी ब्लड वेसल लचकदार रखती हैं, उनकी ब्लड मीन्स उनके ब्लड में रिसाव अच्छा फ्लो रहती है। बाकी यस, मेल्स आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक्स, बट उसका तो कारण कुछ और है ना, वो तो ऐसा नहीं है, वो बाय नेचर है। अब वो जेंडर तो चेंज नहीं होना होगा। बिल्कुल, स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है किसी के भी लाइफ में। सर, एक आखिरी सवाल ये मेरा रहेगा कि डेली बेसिस पे हम कौन सी अपनी हैबिट्स चेंज करें, लाइक वीक में हमें कितने दिन एक्सरसाइज करनी है और कितने समय तक एक्सरसाइज करनी है, ताकि जो हमारा हार्ट है वो हेल्दी रह सके? 5 दिन अगर कोई साइंटिफिक कर रहा है, जिम वगैरह कर रहा है, मॉडरेट जिम कर रहा है, 5 दिन 30 मिनट्स। और अगर कोई, जैसे आप स्काई स्क्रैपर्स में आपकी वर्क है, या आपकी जॉब कहीं 5 छत वाली इमारत में भी है जहाँ पे लिफ्ट है,
और आप 50 से नीचे हैं, आप लिफ्ट से अवॉइड करो, आपका वैसे ही वर्कआउट हो जाएगा। लिफ्ट से अवॉइड करो, मतलब 2-3 चक्कर आप अपने वर्क प्लेस के मारोगे तो इट विल बी इक्वल टू योर, अगर किसी को साइंटिफिक करने का टाइम नहीं है। सो ये आप सुन रहे थे कार्डियोलॉजिस्ट मुकेश शर्मा जी को, और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव इन्होंने चीज़ें बताई हैं किस तरह हम अपने हार्ट को जो है हेल्दी रख सकते हैं। और डेली आप कुछ मिनट समय ज़रूर अपने लिए निकालिए, अपने ऑर्गन्स जो हैं उनको हेल्थी रखने की कोशिश करिए। अगर आपका हार्ट हेल्थ है तो तमाम बीमारियों से जो है आप दूर रह सकते हैं। ये वीडियो जो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव है तमाम जनता के लिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कुछ भी आपको परेशानी है तो अपने डॉक्टर को जो है ज़रूर कंसल्ट करें। जो डॉक्टर मुकेश जी हैं ये इस समय नारायणा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पर वीकली जो है इनकी ओपीडी जो है आदर्श कॉलोनी में लगती है। आप वहाँ पे यहाँ पे इनको विजिट कर सकते हैं और इनको कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड किसी तरह की कोई परेशानी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जाने से पहले इनसाइडर वॉइस को फॉलो करना ना भूलें। इस तरह बने रहिए इनसाइडर वॉइस के साथ। नमस्कार।